थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट को जय अर्शियन। और ये जो एलसीएफ मंच का प्रणेता, हम लोग का गुरु एसके जैन को कोटि कोटि नमन। आज का जो ये शाम सेशन का मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो पावर ऑफ नेटवर्क। तो इससे पहले मेरा अपना परिचय प्रदान करता हूँ कि मेरा नाम बाहुरा मोरम, ओडिशा धरती, राउरकेला नावगांव से बिलोंग करता हूँ और पेशे में सरकारी शिक्षक हूँ और खेती-बाड़ी भी धंधा है। उसके साथ पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस बिल्ड करते हुए आज तक मैं स्टार पिन अचीव कर चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है पावर ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का ताकत। तो नेट माने जाल होता है और वर्क माने काम, यानी कि जाल बिछाने वाला काम। तो अक्सर देखा गया है दुनिया में ये जो काम को माने लोग पसंद नहीं करते हैं। ये जाल बिछाने काम, जोड़ा-जोड़ी काम, ये चीज़ को नेटवर्क बोला जाता है और इसको लोग पसंद करते नहीं हैं। और इसको जो समझ गए हैं, वही जो जाल बिछाना काम, नेटवर्क काम जो जानते हैं, वही लोग आगे बढ़े हैं, वही लोग धनी होते हैं। आज दुनिया में देखा जाता है, तो जितना भी बड़े-बड़े कंपनी हुए, सब नेटवर्क सिस्टम में चलता है। जैसे एग्ज़ाम्पल जियो, एयरटेल, रिलायंस, रेलवे, बैंकिंग, पेट्रोल पंप, ओला, ये सब सिस्टम सब नेटवर्क सिस्टम में चलता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग रेलवे का टिकट अगर काउंटर से लेते हैं, तो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास। और रेलवे इलेक्ट्रिक का भी नेटवर्क एक बार खड़ा कर दिया है। हम लोग इलेक्ट्रिक बिल इलेक्ट्रिक ऑफिस में जमा करते हैं, वो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास। इस तरह नेटवर्क का माने कितना एक ठो जरिया है जो कि बहुत अच्छा वो पैसा एक ठो कमाने के। और देखा जा रहा है अभी बड़े-बड़े पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सब भी अपना-अपना नेटवर्क बिछा रखे हैं। दुनिया में जिस पार्टी का जितना बड़ा नेटवर्क होता है, वो पार्टी उतना बड़ा होता है और वो बार-बार हमेशा जीतता है। इसीलिए ये नेटवर्क बहुत बड़ा जिनिस है, जो इसको समझ गया, वो आगे बढ़ के बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन हम लोग का जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल है और मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम भुजिया वाला, ये सब एक-एक ठो बड़े-बड़े नेटवर्क सिस्टम में चल रहा है। एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड सारे दुनिया में मैकडॉनल्ड्स का काउंटर 1 लाख प्लस है। सपोज़ एक दिन में अगर 8 घंटा वो काउंटर खुलता है, तो टोटल उसका 8 लाख घंटा एक ही दिन में होता है, 8 लाख घंटा। लेकिन आम इंसान एक अगर जॉब करता है, सपोज़ वो 20 साल में जॉब स्टार्ट किया और 60 साल में रिटायर्ड हुआ, तो उसको देखते हैं उसका कितना घंटा होल लाइफ में वो देता है। सपोज़ एक दिन में 8 घंटा एक ठो जॉब वाला देता है और साल में 300 दिन देता है,
और उसको 40 साल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल लाइफ में होता है 96,000 घंटा। टोटल 96,000 घंटा वो लाइफ में देता है। तो जो जैसे टाइम देगा उसका इनकम वैसे होगा। जैसे कहा गया है टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जो जितना टाइम देंगे वो उतना उतना वो घंटा का हिसाब वो माने पैसा कमाएगा। लेकिन एक मैकडॉनल्ड को एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो नेटवर्क बिछाया है, तो उसका एक ही दिन में 8 लाख घंटा का वो मालिक होते हैं। तो सोचिए कि वो नेटवर्क का पावर कितना है कि हम लोग एक जॉब होल्डर 40 साल होल लाइफ जॉब में देते हुए हम लोग यानी कि ओनली 96,000 घंटा दे सकते हैं, तो वही हिसाब से हम लोग का इनकम कम होगा। लेकिन मैकडॉनल्ड कंपनी एक ही दिन में उसका 8 लाख घंटा होता है, तो उसका कितना बड़ा इनकम होगा। तो इस तरह नेटवर्क का माने पावर बहुत ज़्यादा है। और हम लोग एक आम इंसान एक दिन में ओनली कितना 24 घंटा दे सकते हैं। लेकिन नेटवर्क का पावर देखिए एक-एक दिन में 8-8 लाख घंटा का मालिक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेटवर्क को कोई-कोई बोलते हैं चेन सिस्टम, ठीक है? चेन सिस्टम भी बोला जाता है कि चेन का मतलब वही जोड़ा-जोड़ी वाला सिस्टम। देखा गया है दुनिया में जो जितना चेन बना पा रहा है, वो उतना चेन से सो पाता है। तो इसलिए हम लोग को इस चीज़ को समझना है कि नेटवर्क बिल्ड करना है, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, लेकिन किसी हाल में नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। तब हम लोग एक दिन बड़ा लोग बन सकते हैं या तो अमीर बन सकते हैं और सारे सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का आरसीएम सिस्टम में अच्छा एक ठो सिस्टम है कि हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो कि इसमें नेटवर्क बना पा रहे हैं धीरे-धीरे। और इसका एक ठो खूबी है कि हम लोग ऑल इंडिया में जहीं भी हम लोग का ग्रुप में अगर रहेगा, झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ओडिशा, आंध्र, कहीं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में रहेगा और वो जो भी खरीदारी करेगा और उसके ज़रिए से हम लोग भी इनकम ले पाएँगे। इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे जितना साल भी लगे। तो इसलिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम को आगे हम लोग को जितना भी समय लगे, मेहनत लगे, इसको हम लोग को बढ़ाते हुए आगे जाना है। और टीम को सिखाते हुए इसमें आगे और ग्रुप को बढ़ाते हुए नेटवर्क बढ़ाते जाना है। और थैंक यू जो कि इसमें जो हम लोग को ये एलसीएफ मंच जो मिला है, इसमें जो हम लोग कम से कम सीखने के लिए मौका पा रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए तैयारी थोड़ा अच्छा हो नहीं पाया, इसलिए माफ़ी चाह रहा हूँ। ओवर टू होस्ट। बहुत ही शानदार आपका शरा सर। वाकई में ये टॉपिक जितना इसको टैगलाइन आसान है उतना ही उसका तैयारी बहुत कठिन है, ये मुझे भी पता है। इसलिए मैंने ये चूज करके दिया है कि किसको तैयार करना है मुझे, क्योंकि आपको आने वाले समय में टेक्निकल बनना है, आपको आने वाले समय में एमरोल्ड बनना है। तो अभी से उस नींव को रखना जरूरी है कि पावर ऑफ नेटवर्क का विजन आज आपने अपनी बुक्स को, आपने यूट्यूब को, आपने अपने अलग अलग तरीके से आपने स्टडी किया होगा और रॉ मटेरियल कलेक्शन किया होगा। तब जाके आप 15-20 मिनट, आप 25 मिनट, जो भी आपने अपनी बात रखी है शानदार तरीके से रखी, नो डाउट बहुत अच्छा रहा। बहुत ही साधारण शब्दों में रखी, लेकिन वाकई में पावर ऑफ नेटवर्क को जिसने इस विजन को, इस एक टैगलाइन के वर्ड को समझ लिया ना,
वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में राज करे, इतना बड़ा पावर है। और मैं इसके बारे में और क्या बोलूं, वाकई में आज ऐसे ऐसे साथी हैं, मतलब हम जब पढ़ते हैं बुक्स को, हम अच्छी अच्छी किताबों को, अच्छे अच्छे लीडर्स को, अच्छे अच्छे टाइकॉन्स की जब लाइफ स्टोरी को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि यार वो तो इतना साधारण था, आज इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया। तो उसके पीछे की जो ताकत थी, वो ताकत थी उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा जाल, जिसको अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं नेटवर्क। कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक लाइन तो एक ही थी ना, आज उसने हर इंसान को मजबूर कर दिया, नेटवर्क इतना बड़ा बना दिया। पावर ऑफ देखिए, निरमा के करसन भाई पटेल, निरमा कंपनी के मालिक, एक कभी खुद हाथ से वॉशिंग पाउडर बना के साइकिल पे लूज बैग में जूट वाला बोरी में लेके गांव गांव फेरी करके वॉशिंग पाउडर बेचते थे। आज निरमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन गई और हर घर में निरमा, घड़ी, घड़ी का वॉशिंग पाउडर सबके पास है, हर गांव में अवेलेबल है। कि आज के लगभग 12-13 साल पहले की बात बोलो तो घड़ी कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का ब्रांड हुआ करता था, आज वो स्टेट नहीं इंडिया लेवल का ब्रांड है। यानी उसने अपना नेटवर्क बनाया, आज उस ब्रांड को हर व्यक्ति पहचानता है। पावर को समझिए आप, कि बिना नेटवर्क के कोई भी काम नहीं होता। आपके जिस स्टेट का आपका लीडिंग न्यूज़पेपर, जिसको भी आप सबसे टॉप मानते हैं आपका न्यूज़पेपर, वो उस पूरे स्टेट का लीडिंग कैसे बना, कि उसने घर घर का अपने नेटवर्क को घर घर तक पहुंचाया। आप आज जिस न्यूज चैनल्स को आप टॉप टीआरपी के आधार पर देखते हैं, उड़ीसा में जो भी चलता है, या झारखंड में जो भी चलता है, या बंगाल में जो भी चलता है, या वॉट एवर हिंदी का नेशनल न्यूज चैनल जो भी चलते हैं, आज तक या एनडीटीवी या जो भी एबीपी न्यूज वगैरह, उनके टीआरपी के आधार पर वो टॉप कैसे है? क्योंकि उन्होंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनका नेटवर्क बना रखा है, कि वो व्यूअर्स को पकड़ के बांध के रखते हैं कि यार मुझे तो एबीपी न्यूज पसंद आती है, कोई कहता है मुझे आज तक पसंद आता है। वाई? क्योंकि उसको आज तक का चश्मा है माइंड पे, उसको एबीपी न्यूज का चश्मा है माइंड पे। और ऐसे ही आपके उड़ीसा में कोई न्यूज चैनल होगा तो आपको वो न्यूज चैनल का चश्मा बना हुआ, यानी वो एकदम फैक्ट एंड फाइल्स के साथ अपनी बात को रखता है, यानी वो सही है, यानी उसने अपने नेटवर्क का निर्माण कर लिया। आप देखिए, रेलवे की बात की थी बहुराम जी ने, बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने टिकट से समझाया, मैं ट्रेन से समझाता हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे इंडिया में, इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क हमारा है, उसका पावर क्या है? उसका पावर क्या है? यही है कि वो सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। उसकी वजह है वो पूरे नेशनल एरिया का उसने स्टडी किया, एनालिसिस किया, प्लानिंग किया, और उसके आधार पर कहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको उसने एक्शन प्लान के साथ फुलफिल किया, और वहां पर उस नेटवर्क का निर्माण कर दिया, और वो वहां का बादशाह बन गया। आपके हर स्टेट का जो स्टेट कॉर्पोरेशन की जो बसेज होती है, उन्होंने अपना नेटवर्क का निर्माण किया। आज पूरे गांव गांव देहात देहात तक वो अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस को अवेलेबल कराती है। आप देखिए, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर क्या है? किसान का एक बहुत बड़ा संगठन, 80% प्लस पॉपुलेशन, आप उसका एक समझ लीजिए कि नेटवर्क का निर्माण किया हुआ है, कि वो एग्रीकल्चर बेस को एक हब के रूप में कवर करके आने वाले भविष्य में इंडिया को नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले। उन्होंने नए नए इनोवेशन करके अपना एक नेटवर्क तैयार किया। एग्रीकल्चर की बहुत सारी कंपनीज है जो एग्रीकल्चर सेगमेंट्स को आगे से आगे डेवलप करने पे काम कर रही है। उसी में एक और अभी आप देखेंगे तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहा है, और इन फ्यूचर आने वाले 3 से 5 सालों में इंडिया में हर घर में वो अवेलेबल हो सकता है। ऐसा एक कंसेप्ट मार्केट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। अभी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन 5 साल बाद जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो यार, जिस तरह से आज हम हरीश संजीवनी को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, आने वाले 5 साल बाद हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम से बात करेंगे, जिसमें बिना जमीन की हम खेती करेंगे, ओनली पानी और न्यूट्रिशन के साथ उसकी खेती होगी। वो एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि जमीन नहीं बच रही, नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है, तो ये नए नए इनोवेशन को ही नेटवर्क का नाम दिया जाता है। ठीक उसी तरह से ये इंडस्ट्री जिसमें हम लोग रन कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। ये कंज्यूमर का नेटवर्क है, ये कंज्यूमर का नेटवर्क है, जिसकी वजह से सारे कंज्यूमर आप
के और हमारे एक साथ विचारों को मिला के और एक छत के नीचे आकर के अपना प्रोडक्ट को यूज करने का पावर तैयार करते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और हम जिस ब्रांड में है उस ब्रांड का नाम है आरसीएम। आरसीएम बाजार करने का सही तरीका बता रही है और ग्राहकों को, यूजर्स को और प्रमोटर्स को, तीनों को मिलाकर के एक संगठन का निर्माण किया, उसको बोला जाता है नेटवर्क। और यही संगठन जो अगस्त 2000 में शुरू हुआ किसी एक व्यक्ति के विचारों से, आज ये लगभग 2.5 करोड़ से भी प्लस लोगों के साथ एक बहुत विशाल नेटवर्क का निर्माण कर चुका है। आज हम किसके देन है? हम इसी नेटवर्क के देन है। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये पावर है इसका। ओला की बात की उन्होंने, मैं बात करता हूं आपके सामने एक बहुत ही शानदार ओला, उबर और एक होटल सीरीज में एक बहुत बड़ा नाम है रितेश अग्रवाल, जो आप ही के उड़ीसा से, जिसको कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने विचारों को मरने नहीं दिया और उसने एक स्थापना करी कि यार मुझे कहीं जाके अपना मतलब इंटरव्यू देना है। तो वो किसी होटल में गया, वहां होटल के रूम को जब उसने देखा, अरे यार ये इस तरह का यार सफोकेशन है, स्मेल आ रही है, रूम ठीक नहीं है, उसका इंटीरियर अच्छा नहीं है, उसको दिमाग में आइडियाज आया कि क्यों ना हम होटल लाइन में हम अपना सर्विस इंडस्ट्री को पकड़े और हम बेस्ट से बेस्ट रूम की सर्विस देख करके उन्होंने ओयो की स्थापना की। आज ओयो नेशनल ब्रांड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बन गया। और वो यंग लड़का रितेश अग्रवाल आज इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का टॉप टाइकॉन है। चीन के अंदर उसने 35% होटल पर कब्जा किया हुआ, चीन जैसे कंट्रीज में। ये क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क। हम क्या कर रहे हैं? हम नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों के पास जाके विचारों की समानता को एक कर रहे हैं कि उसके विचारों में हमारे विचार को डाल के एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और उसी वजह से वो नेटवर्क आने वाले भविष्य में एक सिक्योरिटी के साथ साथ एक विचारों का विजन देने का काम करता है। और ये विचारों का विजन जब आपस में मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि का एक विचार आपस में एक नया क्रांति का सूत्रपात करता है। और वहां से तैयार होता है एक नया पावर, एक नया जिसको बोला जाता है लीजेंड ऑफ आरसीएम, टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, डायमंड अचीवर्स, स्टार डायमंड अचीवर्स, सफायर अचीवर्स, ये सारे लीजेंड बनते जाते हैं। और धीरे 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 आप उस नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क बन जाता है जो आने वाले भविष्य में हर व्यक्ति की जरूरत हो जाता है। आप देखिए, कभी आपने आसमान को अगर आपने देखा हो सुबह सुबह सवेरे सवेरे में या सूर्यास्त के आसपास के समय में, तो चिड़िया या पक्षियों का एक झुंड, एक समूह एक साथ जाता है। आपने देखा होगा हवाई जहाज के शेप में एक साथ उड़ता है, आगे एक होगी, फिर उसके पीछे 2 या 3 होगी, फिर 5-7 होगी, फिर 10-12 होगी, फिर 18-20 होगी। एक ऐसे ट्राइगल एंगल में जाकर के वो उड़ती है। वो एक समूह का निर्माण करके उड़ती है और उस समूह को कोई भी व्यक्ति, कोई भी आसमान में दूसरा जो उसका कंपटीटर उसको बीट नहीं कर पाता है। उन्होंने भी नेटवर्क का निर्माण किया है। जिसके अंदर दिमाग नहीं है, उस उन्होंने आसमान में जो उड़ने की क्षमता रखता है, उस उन्होंने अपने नेटवर्क का निर्माण करके पावर दिखा दिया। हम दिमागदार हैं, इस धरती की इकलौती एक ऐसी कृति है, एक ऐसी ये मूर्ति कह सकते हैं जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर सोचने समझने का पावर है। और हमारे साथ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसको अगर हम सही ढंग से जी लेंगे, समझ लेंगे और आज से विचारों का एक क्रांति का आगाज कर देंगे और एक निर्णय ले लेंगे, जैसा उन्होंने बोला था, समय कितना भी लगे लेकिन पीछे नहीं हटना। यानी अब आपको एक संकल्प लेना है कि मुझे बहुत बड़े विशाल नेटवर्क का निर्माण करना है, रुकना नहीं है सर। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहां पर पॉपुलेशन पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2 साल पहले हम बात करते थे 120 करोड़, 125 करोड़, आज हम 135 करोड़ की बात कर रहे हैं। 2 साल में 10 करोड़ बढ़ गए। अरे अगले 2 साल में 10 से 15 करोड़ फिर बढ़ेंगे आप और हम रोक नहीं सकते। यानी नेटवर्क जिस स्पीड से पॉपुलेशन का बढ़ रहा है, जिस स्पीड से हमारी फैमिली के इंडिया की फैमिलीज के नेटवर्क का स्पीड बढ़ रहा है, हमने अपनी डायरेक्ट सेलिंग में अपना स्पीड बढ़ाना। हम टुक टुक गेम मत करिए, 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं, अब स्पीड बढ़ानी। हर महीने हमें बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण करना है। हर महीने संख्याओं की स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, सब प्लस नहीं करना है। इस महीने 2 की तो अगले महीने 4, उससे अगले महीने 8, उससे अगले महीने 16, फिर 32, 64, इस स्पीड को बढ़ा करके हमें आगे बढ़ना है। और सेम नीचे ही हमें उस व्यक्ति को वही डिसिप्लिन देना है कि इसको डुप्लीकेट करना है तो मल्टीप्लाई में करना है। क्योंकि नेटवर्क
प्लस कभी नहीं होता है, प्लस में कभी नेटवर्क का निर्माण नहीं होता है, मल्टीप्लाई में नेटवर्क का निर्माण होता है। ये मैंने गुरुओं के माध्यम से सीखा है कि जिस स्पीड से आप अपनी गाड़ी को चलाओगे, आपकी गाड़ी उतना ही समय लेगी गाड़ी, लेकिन अगर आपको फास्ट पहुंचना है तो आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और आज ये इंडस्ट्री की डिमांड भी है, हम सबके लिए डिमांड भी है कि हमें नेटवर्क को स्पीड से बढ़ाना, क्योंकि भारत सरकार को समझ में आ गया है, आपकी और हमारी राज्य सरकारों को अब समझ में आने लग गया है, यंगस्टर्स यूथ न्यू आइकॉन ऑफ इंडिया, यानी हमारे चाइल्ड्स, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, अब वो यूथ है ना, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ के आ रहे हैं। एमबीए का स्टूडेंट अब एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग करके बाहर आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के बंदा बाहर आ रहा है, शिमला हिमाचल से जो यूनिवर्सिटी वहां से बंदा डिग्री लेकर के बाहर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग की। यानी अब सारा कैलकुलेशन अगले 2 से 5 साल बाद बदलने वाला है। अब एजुकेटेड लोग हमारे इंडस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं, आज आईएएस अफसर, आईएएस कैटेगरीज के लोग अब इंडस्ट्री में आने लग गए। इसलिए हमें नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाना है, पावर को समझना है, वैल्यूज को एडिशन करना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है। ये सारे डाटाज मिलेंगे आपको अपडेट होने से, और अपडेट होने के लिए इस तरह की मीटिंग्स को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, इस तरह की मीटिंग्स में आपको आकर के अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उस पावर को समझना पड़ेगा कि आज के 10 साल पहले, 11 साल पहले उस पावर को धीरू भाई अंबानी ने समझ लिया था, और कर लो दुनिया मुट्ठी में शब्द बोल गया। आज जियो जैसा जो नेटवर्क है, आज वो वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आप समझ के देखिए, सबसे पुरानी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी बीएसएनएल, वो भी आज पीछे है, और जियो जो सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट कंपनी होगी शायद, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुमान है, आज इंडिया की सबसे टॉप कंपनी बन गई। अरे मित्तल को देखो, जिंदल को देखो, अडानी को देखो। अडानी अभी 10-12 साल पहले का नाम है, इससे पहले कोई नहीं जानता था कि हु इज अडानी, और आज वर्ल्ड का टॉप टाइकॉन बन चुका है, अंबानी ग्रुप को बीट करके आगे निकल गया। ये है पावर सर। अब जमाना नहीं है टुक टुक खेलने का, और मेरी फितरत नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूं सर, खेलना है तो क्रीज से बाहर निकलो और बैट को घुमा डालो और चौके छक्के लगाओ सर। अब जमाना वो नहीं बचा है रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर जैसा। अब जमाना है सर, विराट कोहली से भी धुरंधर खिलाड़ी आगे, ऋषभ पंत आ चुका है, के राहुल आ चुका है, खिलाड़ी बढ़ गए सर। आपको और हमको अब दर्शक बना देंगे अगर हमने पावर ऑफ नेटवर्क को नहीं समझा। हम दर्शक बन के केवल ताली बजाएंगे, और अगर हमने नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो पावर ऑफ नेटवर्क आज आपको ताली बजाने वाला नहीं बनेंगे, बल्कि लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस नेटवर्क को आप समझे, इतना बड़ा ताकत है, और ये पावर आपके लिए पुकार रहा है। ये महीना जो अंतिम 4-5-6 दिन बचे, टीम प्रहलाद का भीलवाड़ा चलो ऑफर आपको चीख चीख के बुला रहा है कि चलो 5,000 बीवी करोड़ भीलवाड़ा में 2 दिन 3 दिन का जो समारोह हो रहा है, इतना बड़ा भव्य समारोह हो रहा है, इतना बड़ा विशाल समारोह हो रहा है, उसमें आपको आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट देखने का मौका मिल रहा है। छोड़िए मत, अरे टूट पड़ो उस ऑफर पर, छोड़ो मत। नए टीम जितने भी नए मेंबर्स पिछले 2-3 महीने में आपके परिवार में जुड़े, नेटवर्क में जुड़े, उन सबको ताकत लगाइए। एक महीना मई महीने में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके, और उसको भीलवाड़ा का आरसीएम वर्ल्ड दिखा दीजिए, उस पावन भूमि पे उसके चरण स्पर्श करवा दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो नेटवर्क की ताकत को समझ जाए। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हिंदुस्तान के लेवल की अगर बात करता हूं, तो सबसे बड़ा और सबसे विशाल एम्पायर किसी का है तो वो हमारे आरसीएम बिजनेस का है। ये पावर हमारे पास है, उसको आंखों देखकर हाल दिखाना है तो एक बार उसको भीलवाड़ा लाना पड़ेगा। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का पावर समझाएं और करवा डालो सर। क्या होता है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम? गामा ओरिजिनल करवा दीजिए 6 पीस, हरित संजीवनी करवा दीजिए 2-3 पीस, गुड सिप अभी मेन सीजन से उसके करवा दीजिए 4-5 बॉक्स। अरे फिर अपना रूटीन प्रोडक्ट है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है हमारा सूट लेंथ है, 100% बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, उसको 2450 वाला सूट लेंथ करवाइए और 2450 बीवी मिल जाता है। ये हो गया उसका 5,000 बीवी। वो सूट पहन के भीलवाड़ा आएगा और यहाँ आकर के जब अपने फोटोग्राफ करवाएगा और उस फोटो को जब भीलवाड़ा से वापस लेकर के अपने घर जाएगा, माहौल दिखाएगा, उसकी पत्नी को दिखाएगा, उसके बच्चों को दिखाएगा, परिवार को दिखाएगा, अड़ोस पड़ोस को दिखाएगा, नाते रिश्तेदारों को दिखाएगा, माहौल बदलेगा। अरे वाह यार, तू तो राजा जैसा लगता है, तू तो इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा शानदार माहौल, और हमें क्यों नहीं ले गया? वहां से माहौल बदलेगा और वो बंदा वहां से काम करना स्टार्ट करेगा, एक नए विजन के साथ आगे बढ़ेगा और एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। मैं आज से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि बातों को हल्के में ना ले।
आने वाले समय के भविष्य के निर्माण के लिए आज हमें कुछ बोना पड़ेगा, और वो बोने के लिए पावर है हमारा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब। एक महीना मई महीने में करवाना है और भीलवाड़ा लोगों को लेकर के आना है और माहौल बदलना है, और यहाँ से एक शपथ लेनी है, संकल्प लेना है, पावर ऑफ नेटवर्क का निर्माण करने के लिए यहाँ से लोगों को तैयार करके, आर्मी तैयार करके जानी है कि डू एंड डाई वाली पोजीशन पे यहाँ से वो विजन लेके जाएगा, और जब अपने एरिया में जाएगा वो लोगों से भिड़ेगा, लोगों से माहौल बनाने के लिए दिन रात एक करके वहां से एक नया नेटवर्क का निर्माण करेगा, और वहां से वो रॉयल्टी और टेक्निकल की लाइन लगाने के लिए अपने आप को न्योछावर करके समर्पित कर देगा, और वहां से वो एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभर के बाहर आएगा, और वो व्यक्तित्व कहलाएगा आरसीएम का शानदार रॉयल्टी अचीवर, आरसीएम का शानदार टेक्निकल अचीवर, और आने वाले भविष्य का वो सितारा डायमंड अचीवर। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। वाकई में मेरे जितना मैं आपको आज समझाने की कोशिश की, कम शब्दों में मैंने कोशिश की पूरी की, आपको समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। और आज के इस सेशन में बहुराम जी ने अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। अब मैं आगे लिए चलता हूँ, आपको कुछ साथियों से और रूबरू कराता हूँ कि उनके विचार क्या है पावर ऑफ नेटवर्क के लिए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सिस्टम एक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बातें अलग हो सकती है, लेकिन बातों का सारांश एक ही है। लेकिन हम बातों को अलग अलग तरीके से रखने के लिए आपके बीच में बुलाता हूँ चित्तौड़गढ़ की धरती से प्रकाश शर्मा जी को आए और अपने विचार रखें कि पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में उनका क्या विचार है। वेलकम प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और आज पावर ऑफ द नेटवर्क के ऊपर बहुराम जी सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया, और वास्तव में सही बात है, आज जमाना नेटवर्क का ही है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही उसका बड़ा काम होगा। जैसे सर ने बताया, अंबानी अडानी जी के जो नाम बताए, ये नाम अभी देखे तो कोई 400-500 साल पुराने नहीं है, ये 20-30 साल 40 साल पुरानी नाम है। लेकिन इन सालों में इन लोगों ने वो जो नाम कमाया वो नेटवर्क के दम पे कमाया है। तो वास्तव में सही बात है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया आपको जो सिखाती है वो नेटवर्क के ऊपर ही काम करना सिखाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में सफल ही वो आदमी होता है जो अपना नेटवर्क बड़ा करता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसकी उतनी बड़ी टीम होती है, और उतनी बड़ी सफलता उसकी टीम में आती है। और जितनी उसकी टीम सीखती जाती है, अपना नेटवर्क ऐसे कि बिछाती जाती है, और उस कहते हैं उस नेटवर्क के दम पे वो टीम भी जीतती है, और वो बंदा भी जीतता है जो टीम को लीड करता है। तो बहुत शानदार जानकारी मिली आज नेटवर्क के ऊपर। वास्तव में पावर ऑफ द नेटवर्क पे बात करें तो जमाना अभी जो चल रहा है वो नेटवर्क का है। हर कंपनी, हर आदमी अपना नेटवर्क बिछाने में लगा हुआ है। तो अपन जिस इंडस्ट्री के साथ हैं, अपन सौभाग्यशाली हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग में जो एक आज जो नाम लेते हैं आरसीएम, अपने आप में गर्व की बात है। अपन उस शानदार कंपनी के साथ हैं जिसका आज 22 साल का अनुभव हो चुका है, और इस कंपनी ने नेटवर्क क्या होता है करके दिखाया है। तो उसमें आप जैसे गुरुदेव जैसे जाबाज जो हैं, इन जाबाजों की वजह से पूरे भारत में नेटवर्क बिछा, और आज पूरे भारत से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये पावर ही है, नेटवर्क का पावर। और सबसे बड़ा पावर मैं बताऊं, अभी मैं डिजिटल वीडियो मोड में नहीं आ पाता हूँ, मेरी मजबूरी सर जानते हैं, पर मैं बता देना चाहता हूँ, इस डिजिटल जो जूम टेक्नोलॉजी है, इसने अपने नेटवर्क की ताकत से आज कितने लोगों को बांध के रखा और कितनी कंपनियों के बिजनेस को ग्रो कर दिया है। ये भी पावर नेटवर्क का ही है। तो नेटवर्क को समझना पड़ेगा, सीधी बात है, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और नेटवर्क को बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इस डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब हो, तो कामयाबी कहते हैं ना कि कोई खैरात में तो मिलती नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करेगा वो जीतेगा जरूर है। नहीं तो कहते हैं जो लोहा तपता है वो तलवार की धार बनता है, और जो लोहा तप नहीं पाता वो 8 रुपए किलो भंगार के भाव बिकता है। तो ये तो सब अपनी अपनी जिंदगी है दोस्तों। नेटवर्क की ताकत को पहचाने, और आज गुरुदेव ने और बहुराम जी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है। तो कहते हैं कि बच्चा जन्म से अपनी पेट से कुछ नहीं सीखता, लेकिन जमाने में आने के बाद सब सीख जाता है। तो जिस वातावरण में आप रहते हो, जिसकी बातें आप करते हो, वो आपके साथ होता जाता है। अगर आप नेटवर्क की बातें करोगे, नेटवर्क आपके साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा तो आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ये बात सच है दोस्तों। मजदूरी करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, हमाली करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट काम के लिए आपको नेटवर्क की बातें करनी पड़ेगी। उसमें आपको स्मार्ट रहना है और अच्छा बोलना है, क्योंकि स्पोकन वर्ड का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक शब्द आपको ऊंचाई पे ले जाता है और एक शब्द आपको धरती पे ले जाता है। तो इसलिए शब्दों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री की जान है। तो चाहे बिजनेस आ रहा जा रहा, ऊंचा है नीचा है, न तो टेंशन लेने का नहीं देने का, लेकिन
कभी भी कड़वा किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि एक शब्द हो सकता है वो उसके लिए भी घातक और अपने लिए भी घातक हो जाए। तो नेटवर्क के अंदर ये बिल्कुल सही बात है, जैसा डुप्लीकेटिंग जहाँ बात करती है, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा लोगों को बनाने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। और इस डायरेक्ट सेलिंग में जो अपन को जो बताया गया है, और बिल्कुल ये शास्त्रों में बखान मान लो, जिन्होंने मदद करने की हैबिट रख रखी है वो एक न एक दिन जीतेगा जरूर। अभी बहुराम सर ने कहा ना, 10 साल क्या मैं कह रहा हूँ 50 साल भी अगर रोल्टी में लग जाए तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन छोड़ना नहीं है। लोग क्या छोड़ देते हैं वो थोड़ी गलती करते हैं। जैसे आज एक कॉल आया था, मैं सार्वजनिक मंच पे बता देना चाहता हूँ किस तरह से लोग हताश हो जाते हैं। कोई बंदा है 13 साल से आरसीएम कर रहा है, बस वो चल रहा है, ठीक है। आज उसके मन न जाने क्या विचार है, वो मेरे को फोन किया, मैं क्या करूं, मैंने क्या भाई क्या कर रहा है भाई, आरसीएम करो और क्या करना है। अरे आरसीएम तो करना पर यह है, मैंने कहा हताश होने की जरूरत नहीं है। जब 13 साल तक जहाँ तुम थे वहां कर रहे हो, और तुम्हारे को जब ये नहीं लगा कि मेरे को नहीं था, आज एकदम इतना ऐसे क्यों, मेरा ऐसे मूड हो गया, मैंने कहा ऐसे विचार तो कभी नहीं लाना है, और आ भी गए हैं तो अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करो। तो क्योंकि आपकी 13 साल की मेहनत बेकार होने वाली है, आपका एक विचार आपको भ्रमित कर सकता है। तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, फिर वो भी बंदा रिएक्टिव हो गया। कहने का मतलब अपना क्या काम है, हेल्प करना, किसी को गलत रास्ता दिखाना नहीं। तो नेटवर्क के ऊपर आज जो सीखने को मिला है, एलसीएफ मंच की वजह से बहुत बहुत आभार गुरुदेव का है। क्योंकि एलसीएफ का जब से निर्माण हुआ, मेरे को तो कह रहा हूँ कि ये समय बहुत शानदार तरीके से निकल रहा है, और बिजनेस को भी ग्रोथ करने का एक माध्यम मिल गया है। बाकी फिजिकल में कहीं जा नहीं पा रहा हूँ जैसे, तो ये डिजिटली काम दे रहा अभी। तो बहुत बहुत आभार आज बोराम जी सर का और गुरुदेव का। थैंक यू, जय और सीएम। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत आभार। आपके मेडिकल सिचुएशन के बाद भी आपने बराबर अपना समय दिया, थैंक यू। और अब मैं बोलूंगा दैतारी मुरली, हमारे बहुत ही युवा होनहार जाबाज और एक संघर्ष करने वाले एक लीडर दैतारी मुरली सर, वो आएंगे, अपना विचार रखेंगे कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या है। आप अनम्यूट करें मुरली सर। दैतारी बाबू। जय श्याम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सर, जय श्याम। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार सर, जो कि कोई भी काम करने के तो जरूरी नेटवर्क, जो भी काम करना है तो नेटवर्क नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है, जो कि मैं बीच बीच में कनेक्ट नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा जूम पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आज मेरा नेट इतना स्पीड चल रहा है, मुझे लग रहा है मेरा भी नेटवर्क बड़ा बन जाएगा, आज नहीं तो कल बनूंगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दैतारी जी। मैंने कहा था ना, बस प्रकाश जी के शब्दों को बोल रहा हूँ कि बने रहे लगातार, और बहुराम जी के शब्दों को यूज ले रहा हूँ कि समय कितना भी लगे, लेकिन लगातार लगे रहेंगे ना तो एक दिन कामयाबी को भी जक मार के आपके कदमों पे आना पड़ेगा। तो बस ये मौका है कि आज नेटवर्क को भी स्पीड देनी पड़ी आप, कि नहीं अब तो आना पड़ेगा, इनका मैंने पूरा देख लिया है लेकिन हौसला पस्त नहीं हुआ है, ये मजबूत इरादों के मजबूत व्यक्तित्व है, इनको अब नेटवर्क देना पड़ेगा। आज उनका सिग्नल पूरा दे दिया और आपका नेटवर्क चालू। आपके सर, थैंक यू। तो बस लग जाइए। और मैं तो देखिए, मैं बहुत एग्जांपल मैंने पिछले 2-2.5 सालों में दिए हैं। अगर रियल में किसी नेटवर्क को अगर आपको समझना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इससे बेटर एग्जांपल तो और कोई हो ही नहीं सकता है, और वो है हमारा कोरोना। देखिए आप एग्जांपल समझना कि नेटवर्क कैसे बढ़ा। कोरोना निकला कहां से, लोगों के और तथ्यों के आधार पर यह है कि वो निकला किसी एक कंट्री से। अब कंट्री से निकला, वहां कुछ नहीं हुआ, वो निकला और पूरे वर्ल्ड में फैला, नेटवर्क बना दिया उसने, सारी कंट्री को अपना ज्वाइन करा दिया टीम में, और फिर इंडिया में भी घुस गया कि यार यहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ भी टीम बनाते हैं। और उसने स्टार्टिंग किया साहब, शुरुआत हुई राजस्थान भिलवाड़ा से, और धमाधम नेटवर्क बनाना शुरू किया तो साला पूरा इंडिया कवर हो गया। 2 महीने में तो ऐसा कवर किया कि साला इंडिया को भी लॉकडाउन करना पड़ा, यानी हाउसफुल हो गया मामला, और नेटवर्क बना दिया। अब देखना गणित क्या, नेटवर्क खुरा हुआ, और नेटवर्क बनते बनते जब सब लोगों ने पूरा नेटवर्क कवर करके, जब वो कोरोना वापस जहां से हुआ वहां पे वापस चला गया, साला यहाँ कोई नहीं हुआ। आज उस कंट्री की हालत है कि वहां सब लॉकडाउन है और हम लोग फ्री हैं। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। अभी आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों में, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मंकी फॉक्स
5 दिन पहले 57 केस थे, 57 केस इन ऑल ऑफ वर्ल्ड। आज की केस है 102, 102। 5 दिन में उन्होंने डबल, मतलब 50% ग्रोथ कर ली। इतना स्पीड से नेटवर्क बना रहा है। ये दूसरी बीमारी है, कोरोना के बाद नया नाम आ गया मंकी फॉक्स, जो बहुत स्पीड से वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। और इसमें ये बता रहे हैं क्या है, लेकिन वो नेटवर्क कितना स्पीड से बढ़ा रहा है, मैं उसको उस नजरिए से नहीं देख रहा हूँ कि आपको डराना है। वो तो देखिए, हम तो डरने वाले नहीं, हम तो आरसीएम के सच्चे दीवाने और आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा स्वास्थ्य का निर्माण करता है। लेकिन बात कर रहा हूं कि नेटवर्क का निर्माण करने की कला अगर आपको सीखनी है तो इन लोगों से सीखो, इन चीजों से सीखो कि यार कैसे वो कहां से निकला ये नहीं पता, निकल गया ये पता है, और फैल रहा ये पता है। तो हम कहां से हैं ये मत बताओ ना दुनिया को, हम क्या है ये मत बताओ कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं ऑटो ड्राइवर हूं, मैं छोटे दुकानदार हूं, मैं किसान हूं, अरे मैं नौकरी करता हूं, ये किसी को मत बताओ। आपका विजन और आपकी बोलने की ताकत और आपका हुलिया, ये बताओ लोगों को कि मैं कोरोना जैसे स्पीड से आया हूं, तेरे हाथ मिला रहा हूं तो तू मेरे साथ ही पावर ऑफ नेटवर्क आएगा। ये स्पीड बता दो, तब लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है नेट। चलिए इसी कड़ी में आगे हम मिलते हैं एक और हमारे जाबाज साथी जितेंद्र ठाकुर जी से, क्योंकि उनके शब्दकोश बहुत बड़ा है, मेरे से भी अच्छा शब्दकोश है उनके पास। तो आइए उनसे सुनते हैं। ठाकुर जी प्लीज वेलकम। जितेंद्र ठाकुर जी अवेलेबल हैं? चलिए वो आते हैं, जब तक हम लेते हैं रविशंकर चांद जी को। नमस्कार, जय सिंह सर। जय सिंह सर। एलसीएम मंच में अभी तक उपस्थित जितने भी सारे अपने डायरेक्ट सेलर है उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरुदेव को मेरा चरण स्पर्श। सच में सर, आज मैं विपरीत स्थिति में रहते हुए भी आज पूरा प्रोग्राम को मैं सुन रहा था, पावर ऑफ नेटवर्क का, बोहराम सर जी का, प्रकाश सर का। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बचा नहीं, एक एक चीज को अपने अंदर लिखा कि अगर हम अपने अंदर लेंगे और इसको अमल करेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहना है सर। एक ही चीज है, अगर हम भी आज धरती में हैं बैठे हुए, वो भी नेटवर्क ही है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग इसको घृणा करते हैं, बोहराम सर जी पहले रहे थे, वो गलत साबित होगा और हो भी रहा है। जैसे आपने बताया है, कोई भी साथी अगर कोई भी काम अगर 20 साल में चालू करता है, वो एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा बोहराम जी का। अगर वो रिटायरमेंट 60 साल में करते हैं, उनका जो भी 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा का हिसाब से काम होता है, और रिटायरमेंट तक जितना भी आवर्स होगा, जितना भी घंटा होगा, अगर एक मजबूत हम नेटवर्क बना लेते हैं, वो काम एक दिन में हम कर सकते हैं। ये पावर ऑफ, काहे कि 40 साल का काम हम एक दिन में कर सकते हैं। अगर 40 साल का काम अगर एक दिन में करना है तो एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए प्रकाश सर जी ने हमको 5 साल लगे, 2 साल लगे, 3, अपना मजबूत एक नेटवर्क बनाना होगा। और हम लोग जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, वो तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। अपना नेटवर्क की थोड़ा कैपेबिलिटी, अगर हम भी अपना उसी हिसाब से नेटवर्क को मल्टीप्लाई करें, आपका जो है, ताकि जो इंडस्ट्री में हम जी रहे हैं, इसका जो होगा वो प्लस में नहीं जाना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो हम भी 2 साल 5 साल बाद मजबूत नेट बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और 40 साल में जो हमारे मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत कमाते हैं, वो हम 5 साल में ले सकते हैं। ये है सर पावर ऑफ नेटवर्क की, मतलब जो ताकत है, वो मेरे को यही समझ में आता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार रविशंकर जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। और वाकई में ये है कि 60 साल का मेहनत आपको लगाना है, समय इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन आपका जो चल रहा है वो है। और अगर 60 साल के काम को आपको 6 साल में पूरा करना है, तो 60 साल वाला समय 6 साल में डालना पड़ेगा, तब जाके वो मल्टीप्लाई होगा। हम क्या कि समय तो कम डालेंगे और मल्टीप्लाई ज्यादा चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। जिसकी जितनी आपको इच्छा है, जितना पाने की इच्छा है, उसको उतना पाने के लिए उतना समय उसमें डालना ही पड़ेगा, तब जाके वहां से मल्टीप्लाई होगा और वहां से पावर ऑफ नेटवर्क क्रिएट। हम चाहते हैं कि भाई मेरी तो नौकरी है, 10 घंटा नौकरी करूं, 1 घंटा आरसीएम करूं, और फिर हम बड़े स्टेज पे बोले कि मैं 5 साल से आरसीएम कर रहा हूं। अभी 5 साल से तो है, सिस्टम में है, लेकिन 5 साल में समय कितना डाला, तभी तो तेरा नेटवर्क उतना ही बनेगा। उस चीज को समझे। धीरू भाई अंबानी ने खाली बोला नहीं है कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने रिलायंस रिफाइनरी को अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम को हैंड ओवर किया और उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अपना पूरा समय डाला
कैसे खड़ा करना, किस तरह से खड़ा करना, कहाँ पर मेरे टावर होंगे या किससे मुझे फ्रीक्वेंसी लेनी, कहाँ पर मुझे फाइबर लगाना है, कहाँ पर मुझे सिग्नल को कैसे वीक है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग करना, कुएं में भी आदमी चला जाए तो जियो का नेटवर्क आए, पहाड़ पे भी खड़ा हो जाए तो नेटवर्क आए। ऐसा पूरा डायग्राम रोड मैप बनाने के लिए पूरा अपने आप को झोंक दिया, पूरी एक नई टीम लगाई और उस टीम को दिशा निर्देश दिया था कि मुझे इतने कंट्रोल समय में 2 साल से 3 साल के जो भी समय दिया, मिनिमम टाइम पीरियड दिया कि इसमें मेरा पूरा नेटवर्क इंडिया में फैलाना है। और उस समय आप सबको याद होगा एक ही कंपनी का बोलबाला था, एयरटेल, जो सारे जंगल देहात पेड़ जमीन आसमान बेसमेंट कहीं भी चले जाओ एयरटेल का नेटवर्क मिलता था, लेकिन उसने उसको बीट किया। आज जियो आगे है, एयरटेल पीछे। उसलिए कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करना है तो अपनी स्पीड को बाउंड्री में रह के नहीं चलेगा सर, क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा और चौके छक्के लगाने पड़ेगा। चौके छक्के लगाने का मतलब है रोजाना 5 प्लान 10 प्लान दीजिए सर। अरे ज्वाइन करना नहीं करना वो मत सोचिए, प्लान बताइए, मैक्सिमम प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान, मोर बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आएगा, परचेज वॉल्यूम आएगा, ज्वाइनिंग्स आएगी, नेटवर्क का निर्माण होगा। अरे हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई आईएएस ऑफिसर ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई डॉक्टर ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई प्रिंसिपल ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई इंजीनियर ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड का कोई एक्टर्स कलाकार या कोई भी फिल्मी दुनिया का कोई व्यक्ति ज्वाइन कर जाए। अरे किसको पता है कि कहां से किस नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा। मेरी टीम में संध्या शर्मा, दिनेश शर्मा की वाइफ, जिसने गदर फिल्म का निर्माण किया, डायरेक्टर दिनेश शर्मा की वाइफ मेरी टीम में ज्वाइन है, बॉम्बे से संध्या शर्मा। किसको पता किसने ज्वाइन कराया, कहां से निकला और वहां पहुंच गया नेटवर्क। आप सोच के देखिए, उसका नाम लेता हूं तो बॉलीवुड में 5-50 ज्वाइनिंग मुझे वैसे ही मिल जाएगी कि अच्छा दिनेश जी ने ज्वाइन कर लिया, मेरा भी डाल दो। ये है पावर। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, अभी स्पीड बढ़ाइए, नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सर। जमाना गया 2000 से 2004 का था, जब एक ज्वाइनिंग लाते थे, हम बताते थे कि आज हमारी 11 ज्वाइनिंग हो गई सर टोटल, अब हमारी 13 हो गई सर, हमने 3 और करा दी, 16 हो गई सर। अब वो जमाना नहीं, अब तो लोग एक दिन में 100 ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और वो भी पावर ऑफ डिजिटल नेटवर्क। जूम क्या है, इसने भी तो नेटवर्क का निर्माण कर रखा है, पावर ऑफ नेटवर्क। पूरे वर्ल्ड में आज सबसे टॉप अगर कोई डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग का जरिया है तो वो जूम है। इसको भी समझिए आप, आपके सामने है, आज हम मिल रहे हैं, पिछले लगातार 2.5 सालों से हम लगातार हैं, ये पावर ऑफ जूम है। वरना हम अभी तक कुंभ के मेले में जैसे 2 भाई बिछड़े थे, हम सब बिछड़ चुके होते, 12 साल बाद का मिलते पता नहीं। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्क, इस सिस्टम को पकड़िए, जड़ को पकड़िए कि कहां से बीज बोना है और कहां वट वृक्ष बनाना है, उसको ताकत पकड़ के आप लग जाइए और कामयाबी के झंडे गाड़िए। रुकना नहीं है, काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले रुकना नहीं, किसी भी हाल में रुकना नहीं है। परिस्थितियां तो बदलेगी, आएगी जाएगी। धोनी भी कई बार 0 पे आउट हुआ, सचिन तेंदुलकर भी कई बार 99 पे आउट हुआ, सेंचुरी नहीं बनी। क्या हुआ, वो खेलना बंद कर दिया? नहीं, खेला सर, उसने हर खेल को नए तरीके से खेला, हर मैच को नए तरीके से खेला, पुराने मैच को भूल गया, लगातार लगा कि नहीं इस मैच में मुझे सेंचुरी बनानी। 99 पे आउट हुआ, फिर अगले मैच में आया, नहीं मुझे इसमें सेंचुरी बनानी। 99 पे आउट हुआ, फिर अगली बार आया, इसमें सेंचुरी बनानी। 3 बार लगातार 99 पे आउट हुआ। लोगों की हुटिंग, दर्शकों की हुटिंग उसके लिए नेगेटिव आई, फिर भी वो नेगेटिव नहीं हुआ। उसने अपने आप को खड़ा रखा कि मुझे इस सेंचुरी को बनाना है, और अगली बार वो नेगेटिव अप्रोच के बीच में से उसने पॉजिटिवली सेंचुरी मारी और दुनिया में वापस अपनी वाई बनाई। ये होता है इंसान का पावर ऑफ नेटवर्क, कि किस तरह से उसकी सबकॉन्शियस माइंड को और एक एक्शन प्लान को कनेक्ट रखे और दुनिया की बातों में अपने आप को ना गंवाए और एक लक्ष्य को आंखों के सामने लेके चलता रहे, 100% वो कामयाब। दुनिया तो बातें सर नेगेटिव तो बोलेगी। आज सुरेंद्र जैन इतना कुछ भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुरेंद्र जी कुछ नहीं करते। रविशंकर जी खूब बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे रविशंकर जी कुछ नहीं करते। प्रकाश शर्मा जी बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन लोग बोलेंगे प्रकाश जी कुछ नहीं करते। जगमोहन जी दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन लोग बोलेंगे जगमोहन जी कुछ नहीं करते। गंगा गुप्ता जी दौड़ रहे हैं, लोग बोलेंगे कुछ नहीं करते। जितेंद्र ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं करते। ये तो लोगों की आदत है, बोलेंगे कि हम उनके बोलने से रुक जाए। नो, हमें मालूम है हमारा जाने का लक्ष्य क्या है, पाने का लक्ष्य क्या है और कितना दूर अभी और जाना है, ये हमें मालूम है, लोगों को थोड़ी ना पता है।
इसलिए हम अपने काम पर अटेंशन मोड में, एक जिस तरह से कोल्लू का बेल होता है ना, उसके पट्टी बांध दी जाती है आंखों पे, उसको केवल एक ही ध्यान है कि मुझे चलना है, बस हमें भी वही ध्यान है। इसमें हमारा लक्ष्य क्या है, कौन सा लेवल हमें लेना है, हम उस पर चल रहे हैं। समय कितना लग रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन कामयाबी के झंडे गाड़ के रहेंगे। दुनिया को ताने मारने वाले को एक दिन हम ताना मार के हम दिखाएंगे कि तूने मुझे बोला था, ले ये करके दिखा दिया, अब तू बोल। उसको कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। आप तैयारी कीजिए सर, उस नेटवर्क का निर्माण करिए, पूरी ताकत से लग जाइए, माहौल गर्म करिए। ठंडे लोगों का बिजनेस नहीं है सर ये, ठंडे लोगों का बिजनेस नहीं है, मैं फिर इशारे में कह रहा हूं। जोश के साथ होश रखने वालों का बिजनेस है और गर्म लोगों का बिजनेस है। यहां पर चाहिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, जो गर्म खून वाले हैं, नरम दल वाले नहीं। या लाला लाजपत राय चाहिए। वो जमाना गया कि महात्मा गांधी की तरह नहीं, या मामला गड़बड़ है, या उल्टा मामला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला मामला है, तुम मुझे टीम दो मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। ऐसे मामले के साथ हमें लगना पड़ेगा, माहौल को गर्म करना पड़ेगा, उस नेटवर्क की ताकत को समझना पड़ेगा, दुनिया को समझाना पड़ेगा, दुनिया से भिड़ना पड़ेगा, माहौल को गर्म करना पड़ेगा। अपलाइन डाउनलाइन के अंदर जो रिश्ते खराब है उन रिश्तों को वापस बनाना पड़ेगा, और एक साथ एक विचार, एक क्रांति, एक आगाज और एक लक्ष्य पर मिल करके हमें लगना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएंगे। उसको कहते हैं पावर। और जिस दिन ये पांचों अंगुलियां अपना पावर दिखा के मुट्ठी बन जाएगी, उस दिन किसी की ताकत नहीं कि आपके सामने अंगुली दिखा सके। इसलिए नेटवर्क का निर्माण करिए। आज के टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सब ने मिलकर के पूरा प्रयास किया आप सबके बीच में रखने का, बहुत अच्छा लगा। और कल का हमारा सेशन रहेगा पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आरसीएम बिजनेस। टेक्नोलॉजी का पावर क्या है वो रहेगा। अनिल साहू जी कुछ हैंड राइज कर रहे हैं, बिल्कुल आइए सर। मैं तो चाहता हूं नए साथी हैंड राइज करें, अनम्यूट करें सर, आपको ऑप्शन मिल गया होगा। यस, वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम अनिल जी। नेटवर्क और पावर का तो बहुत अच्छा ही माने गजब का लगा सर। और बगैर नेटवर्क तो कुछ तो होगा ही नहीं। राइट सर। सारी दुनिया तो बगैर नेटवर्क का है ही नहीं। लोग बोलते हैं नेटवर्क जोरा जोरी काम तो मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन बगैर जोरा जोरी में तो कोई है ही नहीं। जी जी जी। तो एक तो हमारे नए साथी है रंजीता आचार्य, थोड़ा उनसे थोड़ा व्यू ले लेते हैं। रंजीता आचार्य नहीं है सर, हॉल में नहीं है। थे अभी तो नहीं, अभी नहीं है, शायद लेफ्ट होंगे या फिर हैंड राइज करा दे। तो मेरे को तो नाम नहीं दिख रहा है। नहीं है चले गए सर। हाँ वही कह रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं दिख रहा है। चले गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, उनको कल बुलाइए, कल के व्यू में हम ले लेंगे उनको। और ठीक है सर। मॉर्निंग सेशन में उनको कनेक्ट करिए ओपन प्लान में। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, ओपन प्लान शो को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जितना ज्यादा आप ओपन प्लान शो में आके आप प्लान देना सीखोगे ना, ये शाम का 9 PM वाला मंच आपको और बड़े लेवल पर लेके जाएगा। हाँ, वो एक मात्र शक्ति है, उनको हम प्रेस कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट दे रहे हैं सर। जी जी जी। सबको कह रहा हूं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आइए ओपन प्लान शो को आपके जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे आपका जीवन का हिस्सा उठते ही आपको वॉशरूम में जाके टूथपेस्ट करना है, ब्रश करना, ये आपके जीवन का हिस्सा है। फ्रेश होना, नहाना धोना, ये जीवन का हिस्सा है ना। ठीक उसी तरह ओपन प्लान शो एवरी डे 8 AM आपको जीवन का हिस्सा बनाना है कि मुझे हर हाल में उसको आना ही आना है। आप आएंगे और धीरे धीरे आपका जब ओपन प्लान शो में नाम आएगा स्पीकर के तौर पर, आप वहां पर प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका डर खत्म होगा। और वहां से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा एवरीडे 9 PM वाला, जिसमें आपको एक एक टॉपिक पर आपको बोलना है। और वो टॉपिक मैं चूज करूंगा, लीडर का नाम भी मैं चूज करूंगा, और आपको खाली बोलना है। अब कहां से कलेक्शन करना ये आपकी ड्यूटी है। बैकएंड में मैं हूं, जैसे आज बलराम सर बोले तो मैं था, कल रविशंकर जी सर थे बोले तो मैं था, यानी हर प्रोग्राम के लीडर के पीछे मैं हूं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पीछे मैं सपोर्ट में आपको उस प्रोग्राम का टॉपिक का बाकी का जो कवर करना है वो मैं कर लूंगा। लेकिन आपको वहां मौका मिलेगा और धीरे धीरे आपका एक ब्रांड इमेज क्रिएट होगा, आपका एक नया माहौल और एक नया मोमेंटम बनेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, ये तो बहुत शानदार उनका शब्दकोश है। तो ये सब धीरे धीरे आपके डर को भगाएगा और एक दिन आपको मंच, माला और माइक से दोस्त बना देगा। और इनको आप पकड़ के किसी भी जगह, किसी भी ऑडिटोरियम में आपको मौका मिलेगा, पीछे नहीं हटोगे और लपक के पकड़ के आप उस मंच की शोभा बढ़ाओगे।
ये है पावर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, नेटवर्क इंडस्ट्री में पावर ऑफ नेटवर्क के साथ साथ पावर ऑफ लीडरशिप भी काम करती है। तो लीडरशिप को लेने के लिए ही ये एलसीएफ का मंच बना है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, कोई भी चूके नहीं और सारे साथियों को ज्वाइन कराए। बाकी तो बहाने तो दुनिया के पास हजारों है सर, उसके लिए तो मैं अभी कोई बात करना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर बहानों से बाहर निकलना है तो ये एक ही दुनिया है, एलसीएफ का मंच, जो आपको बाहर निकाल सकती है। ये आपका मंच है सर। मैं तो इसका एक पेंदा हूँ, छोटा सा मोहरा हूँ। मेरे मोहरे को आप, मुझे जो बोलते हैं ना प्रणेता, जन्मदाता, ये शब्द मेरे लिए बेकार है। मुझे और इसमें गलत फीलिंग्स आती है कि यार मैंने ये कुछ गलत तो नहीं कर दी। आप मुझे आपके परिवार का हिस्सा नहीं बना के मुझे दूर यहाँ देते हो। आप सर आप तो दूर हो जाओ, आप तो जन्मदाता हो, आप प्रणेता हो, वो शब्द मत कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम एक ही परिवार के हैं। एलसीएफ मंच हमारा है, किसी अलग का नहीं। ये तो ठीक है, परमात्मा ने मेरे मुंह से लीडर क्रिएटर फोरम शब्द निकाला और उसका शॉर्ट नाम फिर हमने एलसीएफ किया। ये मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन उस समय जरूरत थी, समय की मांग थी और ये हमने कर डाला। और कर डाला तो उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। हम सब मिलके इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। मेरी यही अच्छा है, मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही मन की भावना है कि एलसीएफ मंच में आया हुआ एक एक बंदा जिंदगी भर एक ऐसा मकाम हासिल करे और इस एलसीएफ नाम को जिंदगी से कभी मिटा ना पाए। वो कितना ही उसको रबर से मिटा ले, लेकिन वो नाम ना मिटे, ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें इसको लेके जाना है, ऐसा हमें सबको बनाना है। मेरी शुभ भावना यही है और सभी को साधुवाद देता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बस उस जिम्मेदारी में एक कदम और बढ़ाइएगा, मल्टीप्लाई करना है, हर जगह मल्टीप्लाई करना है। नेटवर्क टीम का निर्माण मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्ले वॉल मल्टीप्लाई करना है, भिलवाड़ा टूर मल्टीप्लाई करना है, डायमंड क्लब को मल्टीप्लाई करना है, जूम मीटिंग में संख्या को मल्टीप्लाई करना है, आपकी लीडरशिप में मल्टीप्लाई करना है, आपकी प्लान प्रेजेंटेशन में मल्टीप्लाई करना है, होम मीटिंगों में मल्टीप्लाई करना है, वेलकम मीटिंगों में मल्टीप्लाई करना है, हेल्थ कैंप में मल्टीप्लाई करना है, रिटेल में मल्टीप्लाई करना है, हर चीज में मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप जल्द से जल्द झंडे गाड़े और सितंबर महीने का जो टारगेट है, क्लोजिंग मंथ ऑफ एनिवर्सरी, उसमें आप सारे साथी, मैक्सिमम साथी, जितनी बड़ी संख्या में आप अचीवर्स बन के आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप सबका सेलिब्रेशन करने के लिए मैं सुरेंद्र जी ने आपका वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, मेरे हाथों में आप गुलदस्ता होगा, फूल मालाएं होगी, बुक्के होंगे, ब्लास्टर होंगे और हमारे साथ ढोल नगाड़े बज रहे होंगे और हम आपका स्वागत और सम्मान कर रहे होंगे। यही मेरी शुभ भावना है और आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम करते हैं। और आज आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। कल हम मिलेंगे मॉर्निंग में ओपन प्लान शो 8 बजे और रात को 9 बजे हमारा सेशन है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आरसीएम बिजनेस। हिमांशु कांता जी कल के हमारे स्पीकर होंगे और मैं सभी से कहना चाहता हूं, जिसको भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेना है, जिसको भी टीम में दिलवाना है, कल के सेशन में लेके आए। एक बार चाहे वो आंखों में आरसीएम की रेड चिली डाल के उसको लेके आ जाइए, लेकिन लेके आइए। मैं शब्द गलत यूज ले रहा हूं, लेकिन मैं उसके भले के लिए ले रहा हूं। आप इग्नोर मत, इसको इग्नोर मत कीजिए कि यार जैन साहब रोज बोलते हैं छोड़ दीजिए, नहीं सर, सीरियसली बात कर रहा हूं। जिस दिन आपने उसको डुप्लीकेट कर दिया, सिस्टम के हवाले कर दिया, वो बंदा आपके भरोसे नहीं रहेगा, वो खुद टीम का निर्माण करना शुरू कर देगा, वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और वो कामयाबी के शिखर पर अकेला चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, फोकस करें, ताकत लगाएं और सभी लोगों से प्यार मोहब्बत से उनको जूम प्लेटफॉर्म पर लाएं। ज्यादा गुस्सा ना करें, रिलेशनशिप को मेंटेन करें, शब्दों की ताकत को पहचानें और इज्जत और शोहरत, मान सम्मान आपको चाहिए तो सामने वाले को भी देना है। ये भी ध्यान रखिए, सामने वाले को जितना दोगे उतना ही आपको वापस लौट के मिलने वाला, बल्कि उससे ज्यादा ब्याज सहित, सूद सहित वापस आपको मिलेगा मान और सम्मान। इसलिए हर एक व्यक्ति हमारे लिए इस इंडस्ट्री में बहुत सम्माननीय है, माननीय है, इज्जत से उसको सम्मान करिए और इस इंडस्ट्री के अंदर उस पायदान पर ले जाने के लिए उसके साथ संकल्प पत्र भरिए और लग जाइए और सिखाइए, सीखिए, सिखाइए और अपने जैसा बनाइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह मॉर्निंग सेशन में। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसी, जय आरसीएम। जय आरसीएम।